Hello everyone. So in the previous video we have completed till Buddhism Jainism. तो in this video हम आगे का कंटिन्यू करेंगे विद द हरियांक डायनेस्टी। हरियांक डायनेस्टी मतलब आपका जो मगध वाला एरिया था वहां पे बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया। तो पहली आप बोल सकते हो जो डायनेस्टी थी वो कौन सी डायनेस्टी थी हमारे पास, वो थी हरियांक डायनेस्टी थी। अब हरियांक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हरियांक डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसारा। अब बिंबिसारा ने जो रूल किया था वो कब से कब तक किया? 544 से लेके 492 BCE तक किया और 52 इयर्स तक उन्होंने रूल किया। नेक्स्ट ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध एंड महावीरा, मतलब कि कौन से टाइम के थे ये? बुद्ध और महावीरा के टाइम से थे। आप टाइमलाइन चेक कर सकते हो। तो टाइमलाइन देखो, इन्हीं के बीच में आपके क्या थे? बुद्ध और महावीरा थे। इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी, जो मतलब कि मगध की कैपिटल क्या थी उस टाइम पे? राजगृह। राजगृह ही रखी उन्होंने उनकी कैपिटल, जिसको आप गिरिवा राज भी बोलते हो। और राजगृह ही क्यों रखी थी उन्होंने? कभी भी किसी भी चीज की अगर कोई कैपिटल रखते हो, मतलब कोई भी रीजन आपका या कोई भी आपका, लाइक मगध बहुत बड़ा किंगडम था, अगर उसकी कैपिटल रख रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, कुछ ना कुछ उसके एडवांटेजेस होती है। अब राजगृह की क्या एडवांटेज थी? वो थी ये, सराउंडेड बाय 5 हिल्स। अब 5 हिल से अगर वो सराउंडेड है तो इट मीन्स दैट कि वो उतना ही प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा उसको। ठीक है। नाउ सेकंड आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु था बिंबिसारा का बेटा था। सो 492 से 460 BC के बीच में इसने राज किया। और अजातशत्रु बहुत ही उसने मतलब क्रूअल बहुत ज्यादा था। ठीक है। और जो बुद्धा थे वो डाइड इन हिज रेन, उन्हीं के रेन में बुद्धा डाइड। और जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखी थी, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो अजातशत्रु ने राजगृह में करवाई थी। कौन उसके प्रेसिडेंट थे, ये सब चीजें। नाउ नेक्स्ट वाज उदयन। उदयन थे, उदयन ने कब से कब तक किया? 460 से लेके 444 BCE तक किया उन्होंने। इन्होंने क्या किया? पहले राजगृह कैपिटल थी, अब उन्होंने पाटलिपुत्र कर दी। अब पाटलिपुत्र में क्यों शिफ्ट किया था? क्योंकि पाटलिपुत्र को आप ना वाटर वाटर फोर्ट भी बोलते हो। वाटर फोर्ट क्यों बोलते हैं अभी हम इसको? क्योंकि आपका जो पाटलिपुत्र है वो 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस में आता है। आपकी एक आती है सोन रिवर और एक आती है आपकी गंगा रिवर। ठीक है। अब पाटलिपुत्र है कहाँ पे? अभी प्रेजेंट पटना में। तो जो पटना वाला रीजन है दैट इज योर पाटलिपुत्र। अब दूसरी हमारे पास डायनेस्टी आती है, दैट इज शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है। अब शिशुनाग जब आया, इसके बाद उदयन को कौन किसने हराया? शिशुनाग ने हराया और शिशुनाग डायनेस्टी आगे बन गई। अब शिशुनाग डायनेस्टी कब से कब तक चली? 413 से 345 BCE। शिशुनाग ने क्या किया? अब कैपिटल को शिफ्ट कहाँ कर दिया? वैशाली में कर दिया। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? अवंती को भी डिफीट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं। अब जब तुमने वैशाली में इसकी कैपिटल को क्या कर दिया था? शिफ्ट कर दिया था। जैसे पहले हमने देखा राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, फिर राजगृह से तुमने पाटलिपुत्र कर दी, फिर पाटलिपुत्र से तुमने कहाँ कर दी? वैशाली। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होगी? वैशाली में होगी। ठीक है। कालसोका ने कराई थी, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा। अब नेक्स्ट जो डायनेस्टी दैट वाज द नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी ऐसी पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी जो कब से कब तक चली? 345 टू 321 BCE। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स देखेंगे। पहले थे आपके ये जो महापद्मनंदा। अब महापद्मनंदा को कौन कौन से नामों से जाना जाता था? उग्रसेन और एकारक। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होगा? यहीं से फ्रेम होता है। ठीक है। एक तो आपको डायनेस्टी याद रखनी है, कौन किस डायनेस्टी से था। दूसरा, अगर उनको कोई एक स्पेशल नाम से अगर बुलाया जाता था तो वो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकारक, उग्रसेना। नेक्स्ट इज इन्होंने क्या किया? जो कलिंग वाला रीजन था, मतलब जो आपका ओडिशा वाला रीजन है, इसको भी इन्होंने क्या किया? मगध में ऐड कर दिया। देखो मगध ना पहले मगध की जो टेरिटरी थी वो धीरे 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 क्या कर रही थी? बढ़ाते गए थे, उसके जो रूलर्स आते गए। ठीक है। बॉट एन इमेज जिन्ना एज अ विक्ट्री। अब इन्होंने क्या किया? एक विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में इन्होंने जिन्ना की इमेज, जिन्न जो था उनकी इमेज लाई थी। यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास था धनानंद। अब धनानंद जो था वो लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का, जिसको किसने डिफीट किया? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प ली थी? कौटिल्य की हेल्प ली थी। ठीक है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नई डायनेस्टी की स्थापना की। जो आपकी नई डायनेस्टी आई थी दैट वाज योर मौर्य डायनेस्टी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। तो ये कब से कब तक चली? आपकी 324 टू 187 BCE तक। ठीक है।
दैट वाज योर मौर्य मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य देखेंगे अभी, मतलब इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूलर देंगे कि लास्ट कौन थे, क्या डिक्लाइन हुआ एंड ऑल दैट। सो पहले हमारे पास आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी आप बोल सकते हैं जो फाउंडर थे वो कौन थे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य थे। 324-21 BCE। सो 324 टू 324 या 21 भी बोल सकते हो, से कब तक चला ये, 297 BC तक। अब इनको क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से। देखो क्या होता था, बहुत सारा आपके स्कॉलर्स थे, उन्होंने कुछ ना कुछ बुक लिखी होगी, तो बुक में ना जरूरी नहीं था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य करके नाम लिया होगा। हर एक रूलर का कुछ ना कुछ अलग अलग नाम से वो बुलाते थे। जैसे सैंड्रोक्टस बोलते थे बाय ग्रीक स्कॉलर्स, मतलब ऐसा उन्होंने कहीं लिखा होगा स्कॉलर्स ने। इन्होंने क्या किया ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया जैनिज्म। अब इनको जैनिज्म में कन्वर्ट करने वाले कौन थे, भद्रभाव। और ये आपके जैना जैन मंक। ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, आपको ऐसे पूछ लेंगे भद्रबाहु या बाकी के कुछ और तीन चार नाम दे देंगे, और ये पूछेंगे इनमें से जैनिज्म से कौन कौन लिंक है या बुद्धिज्म से कौन कौन लिंक है। सो यू शुड नो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट रूलर कौन थे, बिंदुसारा थे। बिंदुसारा उनके बेटे थे। बिंदुसारा का रेन 297 टू 273 BCE। अब इनको क्या बोलते थे, ग्रीक्स के द्वारा इनको बोला जाता था अमित्रोचय। अब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि ग्रीक्स के द्वारा अमित्रोचय जो है वो किसको बोलते थे, कौन से रूलर को बोलते थे, कौन सी डायनेस्टी से थे वो। अमित्र घाट भी बोला गया महाभाष्य में। महाभाष्य महाभाष्य में लिखा गया। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा। और ये कौन से सेक्ट से थे, अजीविका सेक्ट। जो इनके पिताजी थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अडॉप्ट किया, जैनिज्म। बट बिंदुसारा ने क्या अडॉप्ट किया, अजीविका सेक्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हाँ, एक और आपका, मतलब एक टेक्स्ट लगा लो आप, ये एक टेक्स्ट है दिव्य वंदना, जिसमें अशोका का मेंशन किया गया है। ठीक है, अशोका। अभी नेक्स्ट हमारे अशोका ही है। सो अशोका जो है बहुत ही पावरफुल बोल सकते हो, बहुत ही ग्रेट रूलर बोल सकते हो इस डायनेस्टी के, मौर्य डायनेस्टी के। तो इनका जो रेन चला था वो चला था 268 टू 232 BCE। इन्होंने क्या किया, मतलब कि अपने जब बिंदुसार का रेन था ना, जब इनके पिताजी का रेन था, तो उस टाइम पे वो क्या थे, तक्षशिला और उज्जैन के वाइसरॉय थे, मतलब जो गवर्नर आप बोलते हो। सो पहले जो रूलर थे, ये एक पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट कांटेक्ट किया था लोगों से। अब उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे किया था, इंस्क्रिप्शंस पे, पिलर इंस्क्रिप्शंस पे। इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े पिलर्स बनवाए, उन पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, कोई भी हार्ड चीज पे लिखी हुई चीज, दैट इज इंस्क्रिप्शन, मेटल पे या रॉक पे। तो इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, मतलब जो वो चीज लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने किसके थ्रू पहुंचाई, पिलर्स के थ्रू पहुंचाई। पिलर्स पे लिख देते थे वो चीजें, मैसेज वगैरह जो भी था। सो वेरियस नेम, इनको बहुत ज्यादा नामों से बुलाया जाता है, जैसे बुद्धा शाक्या, अशोका। एक मस्की एडिक्ट है जहां पे उनका नाम अशोका है। धर्म अशोका सारनाथ में है। देवम पिया नाम था पियादासी। और क्वेश्चन में क्या आएगा आपको कि ये जो पियादासी है, देवम पिया है, ये किसके नाम थे, किसको इन नामों से जाना जाता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोका ने करवाई, और कहाँ पे करवाई, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट हमारे पास आए थे बृहद्रथा। बृहद्रथा जो था, अब उसको किसने मारा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहद्रथा को मार दिया। और उसके बाद किसकी क्या स्टार्ट हुई, शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। सो आफ्टर मौर्य डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी आती है, शुंग डायनेस्टी आती है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, मतलब अराउंड 187 BCE। अशोका ही था, मतलब आप लास्ट बोल सकते हो अशोका, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, ग्रेट रूलर था, जिसने मगध को बहुत ज्यादा, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया था। बट आफ्टर कलिंग वॉर क्या हो गया था, आफ्टर कलिंग, जब एक कलिंग की वॉर हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, अशोका का जो अशोका चेंज हो गए, मतलब लाइक उसने किया कि हम भैरी भेरी घोषा से कन्वर्ट हो जाएगा तो धम्म घोष। ये मारने वारने में कुछ भी नहीं रखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। जो धम्म था, मतलब जो बुद्धिज्म के उस पे रास्ते पे चलने लग पड़े थे। और इसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी और बेटे को क्या किया था, श्रीलंका भी भेजा था, मतलब कि धम्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है। तो अभी
अशोका जो था, उन्होंने आर्मी तो थी उनकी, मिलिट्री वगैरह तो था उनका, बट वो मिलिट्री यूज नहीं करते थे अभी, क्योंकि अभी वो उसमें यकीन ही नहीं रखते कि हमें लड़ाई वगैरह करनी है, ये करना है। इसकी वजह से क्या हो गया था, वो धीरे धीरे जो मौर्य एम्पायर है वो डिक्लिनेशन की तरफ चलने लग पड़ा था, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा था कि बुद्धिज्म का भी डिक्लाइन हो रहा था, ब्राह्मण्स की थोड़ी सुप्रीमेसी बढ़ रही थी। उस वजह से भी क्या हो गया था, मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो गया। देन लास्ट आप बोल सकते हो दैट वाज बृहद्रथ, जिसको हराया पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग डायनेस्टी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, बिफोर मूविंग टू शुंग डायनेस्टी हम देख लेंगे पहले मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, मौर्य के बारे में देख लेंगे। तो पहले क्या होता था ना कि जो आपका कौटिल्य है, ठीक है, चाणक्य था, उन्होंने ही पहले पूरी नीति वीति बनाई थी कि कैसे एक राजा को राज करना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने सप्तांग राज्य के बारे में बोला था। हाँ, व्हाट इज सप्तांग राज्य, इसमें 7 चीजों के लिए बोला कि फर्स्ट वी हैव ए स्वामी। स्वामी कौन होगा, ऑब्वियसली किंग होगा, ठीक है। उसमें भी अब ये ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि संस्था, संचार और पतिवेदकाज। सो ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कभी कभी कि यार इस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। या फिर ये जो टर्म यूज की जाती थी मॉरियस के टाइम पे, उसका क्या मतलब है। तो संस्था वो स्टेशनरी स्पाइस होते थे, जासूस जो होते थे स्टेशनरी, ये होते थे। संचार होते थे, वैंडरिंग स्पाइस होते थे तुम्हारे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, वो वाले जासूस। और पति वेदकास कौन से होते थे, ये स्पेशल रिपोर्टर्स होते थे जो क्या करते थे, किंग को रिपोर्ट करते थे, स्पेशल रिपोर्टर्स होते थे उसके। नेक्स्ट है बस अमात्यास। अमात्यास क्या होते थे आपके, ये ऑफिशियल्स होते थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे ना, ट्रेंड ऑफिशियल्स होते थे। अब मिनिस्टर्स है, अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे मिलिट्री के ऑफिशियल्स अलग है, कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग है, या फिर कोई खजाना है आपका उसको देखने के लिए अलग होंगे। तो उसके अंडर भी आपके क्या है, ये देखो टर्म्स है। निकायस, निकायस कौन होते थे, ये ट्रेन्ड ऑफिशियल्स होते थे। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ये जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है। बल दयक्ष क्या होते थे, मिलिट्री, देखो आप निमोनिक टेक्निक से भी याद कर सकते हो कि जैसे बल, बल किस में होगा, मिलिट्री में होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज सामहर्त्री। सामहर्त्री आई थिंक पहले भी पढ़ा था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। तो चीफ कलेक्टर, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले कौन थे, सामहर्त्री। सामनी धरती, सामनी धरती जो है वो ट्रेजरर होते थे, मतलब जो खजाना होता था, ट्रेजर होता था, उसको देखने वाले होते थे। समान से ट्रेजर याद रख लेना। अब आता है अक्षपताल। अक्षपताल क्या होते थे, रिकॉर्ड, मतलब ऑडिट वगैरह करने वाले, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह आपके देखने वाले ऑफिसर। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या होता है, जनपदा। हमने पढ़ा जनपदा क्या होता है, जनपदा का मतलब होता है टेरिटरी, एक रीजन, ठीक है। अब एक से दो, दो से तीन रीजन बन के तो बहुत बड़ा महाजनपदा बन जाता है, जो हमने पहले देखे भी हमारे महाजनपदा से कैपिटल इन प्रीवियस वीडियो। उसने बोला टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट। अब जिस पे राज करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारा। सो उसमें भी टेरिटरी में भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड कर, जैसे उत्तर पथ दक्षिण पथ प्रीवियस वीडियो में देखा। तो उत्तर पथ की जो कैपिटल थी वो तक्षशिला थी, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था वो। दक्षिण पथ की सुवर्णगिरी थी। ईस्टर्न इंडिया की तसाली थी। अवंती रथ की उज्जैन बीच में आपकी, एंड कलिंग की तसाली। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। आपको जो इसमें क्वेश्चन फ्रेम कैसा होता है, क्वेश्चन ये होता है कि आपको इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, असेंडिंग में बता दो या डिसेंडिंग में बता दो, जितना भी वो रीजन कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस सबसे ऊपर आएगा, और प्रोविंसेस को कौन देखता था, आपका गवर्नर, जैसे आपकी स्टेट होती है, ठीक है। ऐसे ले आज के उसमें लेके चलते ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि प्रोविंसेस मतलब क्या होता है, कि अ, आपकी जो पूरी की पूरा किंगडम है, जैसे कि हमारी पूरी की पूरी कंट्री है, तो कंट्री को हम स्टेट्स में डिवाइड किया होता है। तो उस टाइम पे भी तो पूरा का पूरा किंगडम था, उसको भी तो डिवाइड करना जरूरी था ना। तो उसमें क्या होता है, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को कौन गवर्न करता था, गवर्नर। जैसे हमारे भी स्टेट्स को चीफ मिनिस्टर या गवर्नर देखते हैं, वैसे ही उनके प्रोविंसेस को गवर्नर। और ये जो गवर्नर होता था मेजरली कौन होता था, राजकुमार जो होता है ना, रॉयल प्रिंसेस, लाइक राजा का जो बेटा होता है वही देखते थे। नेक्स्ट उसके नीचे होता है डिविजन्स। डिविजन्स में डिपेंड, डिविजन्स होती हैं अलग अलग, स्टेट्स को डिविजन्स में वो कर दिया, सॉरी, डिवाइड कर दिया। इसको कौन मतलब प्रदेश बोल सकते हो आप। तो इसको कौन देखते थे, प्रदेशिकास देखते थे, ठीक है। इसको कौन रूल करते थे, प्रदेशिकास। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे भी तो स्टेट्स को आगे आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स को कौन देखते थे, राजुकास। देन उसके बाद क्या होता था, एक ग्रुप ऑफ विलेज है।
तो ग्रुप ऑफ विलेज को क्या बोलते थे? स्थानीय। स्थानीय को कौन करेगा? स्थानिका। दिस इज इजी। और सबसे छोटा जो आपका यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कौन था? विलेज। दैट इज ग्रामीणी या ग्रामिका, उसको देखते थे। ये विलेज हेडमैन होता था, विलेज का जो हेडमैन है उसको बोलते थे। अब ये ऐसे ही मैंने ऑर्डर लगा दिया आपका। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये विलेजेस का है, कि जैसे स्थानीय 800 विलेजेस होते हैं, द्रोणमुख 400 विलेज है, खारवातिका संग्रहना 10 विलेजेस का है। तो ये आपको क्या पूछते हैं? आपको सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। और कौन कौन इसको क्या करते थे? गवर्न करते थे, या फिर कौन कौन इसको हेड करते थे। नेक्स्ट इज फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या चीज थी? दुर्ग। दुर्ग क्या होता है पता है? फोर्ट होता है, किला होता है, फोर्टिफाइड कैपिटल होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें भी आपके क्या है, कुछ टर्म्स है और उनके मतलब है। तो हेरिडिटरी ट्रूप्स को क्या बोलते थे? मौला। मर्सनरीज भारतीय आगाज। नेक्स्ट कोषा। कोषा क्या होती थी आपकी? जो भी उनकी पूरे महल की आपकी, मतलब जो भी आपका किंगडम, उसकी ट्रेजरी तो होगा ना, खजाना तो होगा कहीं ना कहीं तुम्हारा, ठीक है। अब ये भी हमारे क्या है, कुछ टर्म्स हैं, ये सारी की सारी टर्म्स हैं, उनके मतलब है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? यही टर्म से बनाएगा कि इस टर्म का क्या मतलब था। जैसे ये है उपासवा। उपासवा का मतलब होता है टेनेंट। टेनेंट क्या होता है? किसी की जमीन पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है। टैक्सेस। अब अलग अलग टाइप के टैक्सेस है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्सेस, या तो ये पूछ सकता है, या फिर ये इनके नाम दे देगा और नीचे बता देगा कि ये चीजें क्या है, ये जो टर्म्स दी गई है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आपके टैक्सेस होते थे? एक होते थे पिंड कारा, हिरण्य कारा और ढाकवाड़। सो जो हिरण्य होता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही पे कर सकते थे आप। और उधार का भाग क्या होता था? ये वाटर रेट होता था, मतलब कि अगर आपकी इरिगेटेड लैंड है तो उस पे भी आपका एक वाटर रेट सेट किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव है सीता अध्यक्ष। अध्यक्ष तो पता ही आपका सुपरिटेंडेंट होगा, तो सीता अध्यक्ष कौन था? जो एग्रीकल्चर को देखता था। अकार्यक्ष माइन ऑफिसर। ज्येष्ठा का हेड गिल्ड्स। गिल्ड्स होते थे, मतलब मतलब पूरे पूरे जो मर्चेंट्स होते थे उनके ग्रुप्स होते थे। संस्थाध्यक्ष किसके? मार्केट। मार्केट को एक संस्था बोलते, तो अध्यक्ष मीन सुपरिटेंडेंट। पान्याध्यक्ष ट्रेड को देखते थे। रूपादर्शिका। अब रूपा है, रूपा से याद रखो कॉइन्स। पतावाध्यक्ष। पतावाध्यक्ष किसके लिए होता था? आपके स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स के लिए। प्रदेशत्रीज क्या होते थे? ऑफिसर्स होते थे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को सप्रेस करने के लिए प्रदेशत्रीज होते थे। दंड। ना सिक्स इज दंड। दंड तो ऑब्वियसली यार, किसी चीज को चलाना है तुम्हें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को तो चलाना है, तो तुम्हें अवार्ड्स और पनिशमेंट्स देना जरूरी है, ठीक है, जस्टिस करना। मित्र मतलब एलाई, फ्रेंड के लिए बोला कि आपका फ्रेंड होना, एलाई होना भी बहुत जरूरी है। तो ये 7 चीजों के बारे में बताया था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए। अब इसी के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? आर्किटेक्चर भी होगा। रॉक कट। अब बड़े बड़े पत्थरों को कट करके ना केव्स बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी केव्स, और उन केव्स पे पेंटिंग्स भी की जाती थी। फिर स्तूप आर्किटेक्चर, दिस इज स्तूप। स्तूप बनाए गए थे। अब स्तूप के अंदर क्या रखे गए थे? जो बुद्धा थे उनके रेलिक्स रखे गए थे, कि मतलब बुद्धा की अलग अलग चीजें रखी गई थी, उनको दफना दी गई और उसके ऊपर क्या कर दिया गया? डोम टाइप बना दिया गया, स्तूप बना दिया गया। तो स्तूप आर्किटेक्चर बहुत चला। कौन कौन सी केव थी आपकी? लोमश ऋषि केव, बारबरा केव विच इज इन गया, धौली केव एलिफेंट की तरह है वो आगे से, एंड ओडिशा में है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट इज लिटरेरी वर्क्स। कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स, मतलब कौन कौन सी ऐसे लिखी जाती है ना, बहुत सारे पोइट, कोर्ट पोइट होते थे, कुछ ना कुछ लिखा होता था। सो इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप। यही फैक्ट्स है जो कि पेपर में आपको पूछता है, और यही फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं। जैसे परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा? हेमचंद्र ने लिखा। और हेमचंद्र कौन था आपका? जैना था। he was linked with Jainism. This is also important. पता होना चाहिए कि हेमचंद्र बुद्ध धर्म से थे कि जैनिज्म से थे, तो यहाँ से पूछ सकते हैं। तो परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा? हेमचंद्र ने। मुद्रक शासा विशाखा दत्ता ने लिखा। दक्षिण दशक कुमार चरित्र किसने लिखा? दांडी ने। कदम्बरी और हर्ष चरित्र भान भट्ट ने लिखा। भान भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम के थे, ठीक है, बाद में है वो। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। भद्रबाहु भी कौन थे? आपके जैनिज्म से थे।
फिर ये आपके के सारे जो लिखे गए हैं ये कालिदास ने थे, और कालिदास किनके टाइम के हैं? गुप्ता के पीरियड के हैं, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड बाद में आएगा, वो देखेंगे। कौन कौन से थे कालिदास ने, कौन कौन सा लिखा? मालविका अग्निमित्रम, और पहला ड्रामा जो था कालिदास का वो ये। और कालिदास ने जो भी लिखा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेघदूत है, कुमार संभव है, रघुवंशा है, ये सब किसने लिखा? कालिदास ने लिखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आते हैं कुछ इंस्क्रिप्शंस पे आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि कौन सी इंस्क्रिप्शन किसके ऊपर है, किसके बारे में बताती है, कहाँ पे है, ठीक है। पहली थी आपकी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर पे है? आपके समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। रिमूव्ड बाय जहांगीर। अब जहांगीर ने क्या किया था? सब मानते हैं कि जहांगीर ने इसको रिमूव करा के कहाँ पे डाल दिया था? इलाहाबाद में डाल दिया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गिरनार रॉक। गिरनार कहाँ पे है? कच्छ वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में है। और ये क्या मेंशन करती है? जो सुदर्शन लेक था आपका, जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, सुदर्शन लेक किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? पुष्यगुप्त ने कराया था। एक आपका पुष्यमित्र शुंग है, जिसने शुंग डायनेस्टी को आगे किया। ये वो वाला पुष्यमित्र शुंग नहीं है, ये अलग है। ये गवर्नर रह चुका, और किसका गवर्नर था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के रेन का ये क्या था? गवर्नर था, पुष्यगुप्ता। इसने सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो ये सब चीजें जो बताई गई कि सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट कराया था, वो कौन सी इंस्क्रिप्शन में? गिरनार इंस्क्रिप्शन में। तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी आपकी इंस्क्रिप्शन है, एडिक्ट है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट कराया गया था इनके द्वारा। संस्कृत में लिखी गई है। और ये एक और रुद्रमान के बारे में भी बताया गया है। रुद्रमान वन है, शाक रूलर थे ये, शाक सात्राप के थे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वॉज निगाली सागर। निगाली सागर ने किसके बारे में बताया है? स्तूप। देखो, स्तूप का इन्लार्जमेंट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी बनवाया, मतलब बहुत ज्यादा स्तूप बनाना स्टार्ट करा दिए थे, ठीक है। वो किसने बताया? निगाली सागर ने। रुम्निदेई, और ये रुम्निदेई पूछा भी जा चुका है सीडीएस में। रुम्निदेई किसके बारे में था? बर्थ प्लेस, जो आपकी लुम्बिनी आपका बर्थ प्लेस था बुद्धा का, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये सब बताया था रुम्निदेई में। नेक्स्ट इज सौगारा। सौगारा किसके बारे में बताता है? कि अडॉप्टेड, मतलब कौन कौन से रिलीफ मेजर्स से जो अडॉप्ट किए गए थे जब फेमाइन आया था मगध में। नेक्स्ट इज माइनर रॉक एडिक्ट। अच्छा, अशोका जो बुद्धिज्म की तरफ ना एकदम से नहीं चले गए, सडनली नहीं उन्होंने सोचा कि यार आज मैं बुद्धिज्म को अपना लूंगा। एक ग्रेजुअल शिफ्ट था उनका टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो उसके बारे में जिसने बात की थी, वो कौन सी इंस्क्रिप्शन थी? यहाँ पे रॉक एडिक्ट था। रॉक एडिक्ट मतलब रॉक पे लिखा गया है। पिलर्स मीन्स पिलर्स पे आपको दिखे गए हैं इंस्क्रिप्शन। सो रॉक एडिक्ट 13 जो कलिंग वॉर के बारे में बताया गया, जो कलिंग में वॉर किया था उन्होंने, उसका जो मेंशन है वो आपके रॉक एडिक्ट 13 में है। अब ये कुछ टर्म्स हैं। महामत्ताज होते थे हायर ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स। ग्रामिका तो विलेज हेडमैन। अक्षपताल, ये ऊपर देख रहे ऑडिट एंड। युक्तास क्या होते थे? आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स होते थे, जो रूल करते थे उनको, दैट इज युक्तास। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द शुंग डायनेस्टी। वहां छोड़ी हमने शुंग डायनेस्टी, अब ये देखते हैं शुंग डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई आपकी। 200 टू 300 बीसी के बीच बीच में आपकी शुंग डायनेस्टी है। कौन थे पहले? आपकी पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? किस किस को डिफीट किया? बैक्ट्रियन किंग थे, डिमेट्रियस, ग्रीक थे वो, उनको हराया। इनका मेंशन भी किया गया, कालिदास का जो मालविका अग्निमित्रम है ना, उसमें इनका मेंशन भी है। और ये पतंजलि के कंटेम्पररी हैं। पतंजलि जो थे ना, हमने देखा महाभाष्य लिखी गई है पतंजलि के द्वारा, तो वो पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्पररी। यहाँ से भी पूछते कि कौन किसका कंटेम्पररी था। इन्होंने बुद्धिज्म के अगेंस्ट बहुत ज्यादा क्रुएलिटी भी की गई थी, और ये सब किसमें लिखा गया है? दिव्य वंदना में लिखा गया। इसके बाद अग्निमित्र आता है। अब यही अग्निमित्र था जिसका वर्णन आपका मालविका अग्निमित्रम में किया गया है, ओके। नेक्स्ट आता देवभूति। देवभूति जो था आपका शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। इसको किसने मारा? वासुदेव कान्वा। अब कान्वा ने मारा तो कान्वा डायनेस्टी आ जाएगी आगे। अब बाकी के जो शुंग डायनेस्टी की थोड़े बहुत जो रेमिनेंट्स थे, देखो, जो शुंग डायनेस्टी थी वो सेंट्रल इंडिया में भी थोड़ा बहुत फैली हुई थी। जब वो सेंट्रल इंडिया में जो उसके पार्ट थे, रेमिनेंट्स थे, वहां कौन आ गया? सातवाहनास आ गए। बाकी जगहों पे कौन आ गया? कांगड़ा डायनेस्टी आ गई। बट जो सेंट्रल इंडिया में कौन आ गया? सातवाहनास आ गए, ठीक है। पहले हम कांगड़ा डायनेस्टी देख लेते हैं। तो सातवाहनास सेंट्रल इंडिया में तो आए ही आए थे,
मतलब उन्होंने शुंग डायनेस्टी को तो पीछे मतलब कि उसको रिप्लेस किया ही था, बट शुंग को जो रिप्लेस करने वाली कानबा डायनेस्टी थी ना, सातवाहनाज ने उनको भी रिप्लेस कर दिया। तो पूरा जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट था वो सातवाहनाज ने रूल किया। उसी टाइम पे मतलब 200 बीसी जब सातवाहनास का आपका रूल चल रहा था ना, उसी टाइम पे आपकी इन्वेजन्स भी हो रही थी। किस साइड से? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हो रही थी। अब कौन कौन था इन्वेजन्स में? आपके इंडो ग्रीक्स थे, शाक थे, पार्थियंस थे और कुशन्स थे। पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक्स। तो आपका एक सिस्टम था, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजोस जो सैट्रैप्स का जो सिस्टम था, गवर्नर्स का सिस्टम होता था मिलिट्री गवर्नरशिप का, कि मिलिट्री को गवर्न करेगा, तो ये जो सिस्टम था ये किसने लाया था? ये इंडो ग्रीक्स ने लाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजोस किसने लाया था? इंडो ग्रीक्स ने लाया। पहले जो इन्वेड करने वाले थे, मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से जिसने इन्वेड किया ना, वो पहले कौन थे? इंडो ग्रीक्स ही थे। दिस इज इम्पोर्टेंट, यही फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन पहला था जिसने पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। तो कौन थे वो? इंडो ग्रीक्स थे। अब इसमें कौन कौन से इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया? पहले थे डिमेट्रियस, इन्होंने इन्वेड किया 190 बीसीई। कॉन्फ्लिक्ट हो गई आपकी किसके साथ? पुष्यमित्र शुंग, शुंग के साथ इन्होंने, इनकी क्या हो गई थी? कॉन्फ्लिक्ट हुई। फिर आते हैं आपके एक और इंडो ग्रीक थे, मिनांडर थे, मिलिंद थे। इस पे ना एक मिलिंद पानो भी लिखी गई है, जिसमें क्या बताया गया है? नाग सेना और मिलिंद में एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, जिसमें नाग सेना वॉज कन्विंसिंग हिम कि उसको क्यों बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना चाहिए, या कुछ क्वेश्चन आंसर्स था। तो इसी वजह से जो नाग सेना जो थे, उन्होंने मिलिंद जो था उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं शाक। ये जो शाक या स्काइथियंस थे ना, ये सेंट्रल एशियन पार्ट से थे आपके, ठीक है। जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है ना आपका, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह सेंट्रल एशिया है ना ये, तो सेंट्रल एशिया से थे ये। क्या थी? 5 ब्रांचेस थी। कहाँ कहाँ इन्होंने ब्रांचेस की? एक तो अफगानिस्तान में, देन पंजाब, मथुरा तक भी आए, एंड वेस्टर्न इंडिया, मतलब रुद्रमान वन के अंडर। रुद्रमान वन जो हमने पढ़ा था, कौन सी इंस्क्रिप्शन थी आपकी रुद्रमान वन की? इंस्क्रिप्शन उसमें देखा था ना हमने, ये रहा, गिरनार इंस्क्रिप्शन थी आपकी। तो रुद्रमान वन। नेक्स्ट इज वेस्टर्न इंडिया से ही थे। देन एक और इनकी ब्रांच थी अपर डेक्कन में। उसके बाद आते हैं आपके पार्थियंस। अब पार्थियंस कहाँ से थे? ये थे ईरान से। पार्थियन कहाँ से आए? ईरान से आए। ये भी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए, और ये फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब आपका फर्स्ट सेंचुरी एडी में कौन आए? क्रिश्चियन एरा में कौन आए? आपके पार्थियंस। उसके बाद आते हैं कुशन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोमैडिक ट्राइब्स थी जो सेंट्रल एशिया से आई थी, ठीक है। कौन कौन थे इसमें? कैडफिसिस थे, इन्होंने कॉपर कॉइन्स को मिंट किया। और जो कैडफिसिस थे वो उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया। जो कैडफिसिस टू आए, इन्होंने सबसे ज्यादा, अगर आपको पूछा जाएगा कि पहले ऐसे कौन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए, वो थे आपके इंडो ग्रीक्स। अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने किए थे, तो वो कौन थे? कुशन्स थे, कुशन्स के अंडर हुए थे। और इनके जो गोल्ड कॉइन्स की क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट आते हैं कनिष्क। दिस इज, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क, कनिष्क का जो रेन था वो कब से कब तक का? 78, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग जो सेंचुरी थी आपकी फर्स्ट एडी वाली, वो था 78, 101 एडी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी? आपकी कनिष्क ने ही कराई थी। कहाँ पे कराई थी? कश्मीर में कराई थी। जहां पे आपका बुद्धिज्म दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। हीनयान मीन्स पुराना वाला, पुराने वाले मतलब जो आइडल्स वगैरह का वर्शिप नहीं करते थे, और एक थे महायान वाला जिसने बुद्धा को एज अ आइडल वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। अब कनिष्क के भी क्या थे? ग्रेट स्कॉलर्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन थे? कौन कौन थे आपके? अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी, ये इंपॉर्टेंट है, किसने क्या लिखा? चाणक्य थे जो कि फादर ऑफ आयुर्वेदा भी बोलते हैं, उन्होंने सुश्रुता लिखी थी, चाणक्य संहिता भी लिखा। वासुमित्र थे, उन्होंने क्या लिखी? महाविभाषा। नगरजुन ने लिखी, नगरजुन को इंडियन आइंस्टाइन भी बोलते हैं, और उन्होंने नगरजुन ने क्या लिखी थी? मध्यमका, वेरी इंपॉर्टेंट। मात्रा थे, अगेलिसिस थे, अगैसिलस। इन्होंने क्या किया ना, सिल्क रूट को भी क्या किया था? कंट्रोल किया था। अब सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक होके जाता था? चाइना से सेंट्रल एशिया, देन अफगानिस्तान, देन ईरान, एंड देन वेस्टर्न एशिया, ओके। अब आती है हमारे पास शाक शात्राप रूलर्स। शाक जो थे आपके, कौन थे आपके? वेरी इंपॉर्टेंट, वो थे हमारे रुद्रमान वन। ये वही रुद्रमान वन थे जिन्होंने सुदर्शन लेक को
रिपेयर किया था, और ये आपकी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इन्होंने किसको डिफीट किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन से थे? सातवाहना डायनेस्टी से थे, ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी आगे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो सारी की सारी इन्वेजन आई, सेंट्रल एशिया से इन्वेजन आई, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर। इंडो ग्रीक्स भी तो आए थे ना, ग्रीक्स भी आए वहां से, तो उनका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा होगा इंडिया पे। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेट्स सी। तीन स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज हुए। एक था गंधारा, एक था मथुरा, एक था अमरावती। अब जो गांधारा था ना, वो इंडो ग्रीक से बहुत इन्फ्लुएंस था, मतलब हेलेनिस्टिक फीचर्स थे, ग्रीक फीचर्स बहुत ज्यादा थे। कैसे थे? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टोन यूज होता था। इसमें ब्लू ग्रीन होता था, मथुरा में रेड होता था, अमरावती में व्हाइट कलर के मार्बल स्टोन्स होते थे। इंपॉर्टेंट। फ्लरिश देखना आपने, कब से कब तक फ्लरिश हुआ? 100 से 700 एडी तक चला आपका गांधारा। और ये कहाँ पे आपको मिलता है गांधारा? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पार्ट जो आपका, ठीक है, वहां पे। किन्होंने करवाया? कुशन्स के टाइम पे बहुत ज्यादा था, कुशन्स थे। हेलेनिस्टिक फीचर मीन्स ग्रीक फीचर्स थे। जो बामियान बुद्धा है ना, बामियान बुद्धा, ये भी पूछ सकते हैं आपको कि जो बामियान बुद्धा है वो कौन से आर्ट से है? गांधारा आर्ट से है। और ये बामियान बुद्धा था कहाँ पे? अफगानिस्तान में था, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय तालिबान। अब ये भी पूछ सकता है कि जो गांधारा आर्ट है उसमें बुद्धा के फीचर्स कैसे थे? तो बुद्धा किस उसमें दिखते हैं आपको? बहुत स्पिरिचुअल दिखते हैं, सैड दिखते हैं, बियर्डर दिखते हैं, अभय मुद्रा में दिखेंगे आपको, भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखेंगे, योगी पोस्चर में। और जो उनका हेलो होता है, देखो हेलो क्या होता है, पीछे से गोल सा नहीं होता, कोई भी एक मूर्ति उसके पीछे से गोल सा होता है, ठीक है, उसको हालो बोलते हैं। तो ये ज्यादा डेकोरेटेड नहीं था। भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखेंगे आपको बुद्धा। धर्म चक्र मुद्रा में दिखेंगे। ये मुद्राएं इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मुद्रा में दिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज द मथुरा स्कूल। मथुरा में लोकल वहां पे मिला हुआ रेड सैंडस्टोन था। फ्लरिश हुआ 100 से 600 एडी। इन्फ्लुएंस देखो मथुरा में किस किस का इन्फ्लुएंस था? तीन रिलीजन का था, बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म भी था, ब्राह्मणिज्म भी था। और एक आपको स्टैचू मिला था, सिर्फ मतलब हेडलेस स्टैचू मिला था, हेड नहीं था, वो मिला आपको कनिष्क का मिला। ये भी पूछ सकते हैं कि किसका स्टैचू मिला हेडलेस, कनिष्क हो सकता है। और कौन से आर्ट से था? वो मथुरा आर्ट से था। नेक्स्ट इज अमरावती आर्ट। अमरावती जो आर्ट है, अमरावती में क्या था ना, अमरावती जो फ्लरिश हुआ वो फ्लरिश हुआ 150 टू 350 एडी के बीच में। सो इसमें क्या था ना, थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता था। मतलब ऐसे कि आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, बट उसमें पिक्चर्स टाइप में स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहां पे जाओ, देखोगे सांची स्तूप देखोगे, तो वहां पे ऐसे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बहुत है, ठीक है। थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से स्टोरीज बताई जाती थी, और किससे रिलेटेड होती थी? लाइफ ऑफ बुद्धा। कौन सा स्टोन यूज करते थे? व्हाइट मार्बल स्टोन।